हाँ मैंने किया। सी प्रमोटर क्या करेगा, अपने आप को प्रेफरेंशियल स्टॉक देगा। प्रेफरेंशियल स्टॉक में क्या होता है, यू विल गेट मोर अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स एंड यू विल गेट करेक्ट। प्रेफरेंस बिफोर द कॉमन शेयर होल्डर्स। सेकेंड वे टू डू द मिस्टर इज वारंट्स। वारंट्स में क्या होता है, the promoter has to pay only 25% money upfront. बाकी का 75% money he can pay in the next 18 months and convert the warrants at the same price जिस प्राइस पे उसको करेक्ट। warrants allot हुआ है। राइट सर, वो तो सर आपने कावरा में समझाया था। ये जो हाँ अभी आपको जो अभी सर मैंने एक पोस्ट किया है, इसमें ये डीएमसीसी जो केमिकल कंपनी है, हाँ है ना। इसका कैपेक्स चल रहा था। और हाँ इसका एज पर एआर और जो इसका कमेंट्री रिडिम्पशन पढ़ा। का रिडिम्पशन का मतलब हो गया इसने उसका डिविडेंड और कंपनी ने सब कुछ दे दिया। राइट, तो अब रिडिम्पशन ये करने के बाद इसके जो ये शेयर्स हैं, मतलब मेरा सोचना ये था सर, आप यू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो अब इसके अगर ये नॉर्मल शेयर हो गए तो अब इसको जैसे प्राइस राइज का फायदा मिलेगा, इज इट? हाँ हाँ मिलेगा, मिलेगा। जो वो प्रेफरेंशियल्स थे उसको रिडीम करके इसने कन्वर्ट कर दिया नॉर्मल में। सी ऑल दिस व्हाई ऑल दिस इज डन। मैं आपको एक कंपनी का नाम बताता हूँ, आपको सेम चीज समझनी है ना। एक आपको पता है, आपने बीवाईडी का नाम सुना है? बीवाईडी चाइना, बीवाईडी इज द वर्ल्ड लीडर इन इलेक्ट्रॉनिक रोलर। बसेस। ओके सर। और एक कंपनी इंडिया में कंपनी है शायद ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, नाम सुना हो तो। राइट सर। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक इज द कंपनी जिसको गवर्नमेंट से ऑर्डर्स मिले हैं टू टू मेक इलेक्ट्रॉनिक बसेस and they have several orders to make electronic buses. I will just show you one very quick glimpse of it. मेरा स्क्रीन आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ये इलेक्ट्रॉनिक बस है और पूना मेट्रोपॉलिटन से और बॉम्बे में और सब जगह K6 K7 इसकी बसेस हैं। सो दे आर मेकिंग दिस इलेक्ट्रॉनिक बसेस और ये इनका टाई अप किससे है? BYD। BYD इज द वर्ल्ड लीडर। BYD के अंदर आपने ली लू का नाम सुना है? ली लू नहीं सुना? Li Lu is the fund manager in China who holds around 4% of BYD, the company. And Li Lu is the fund manager who manages funds of Charlie Munger. And Charlie Munger had given him 500 million, which he converted to around 5 billion in a matter of few years. तो BYD के अंदर चार्ली मंगर का स्टेक है। एंड BYD का जो टेक्निकल कोलैबोरेशन है वो है इलेक्ट्रा से, राइट? अभी आई एम नॉट टेकिंग यू टू फंडामेंटल्स और ऐसा कुछ भी नहीं। Let's go and see what is the stake of Electra. Electra ये है 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है। whatsoever is this now। अगर मैं डेटा, मेरे को इससे पहले का भी डेटा चाहिए रहेगा बिकॉज आपको तब जाके समझ में आएगा। Here what happened, the stake of the promoter was less. So what did the promoter do? The promoter allotted options to अपने आप को ही दिए उसने। और ये गोल्डस्टोन एक कंपनी है जो इस BYD को जिस अलग से यहाँ से इसने आना शुरू किया। ओलेक्ट्रा को इसको ओवरटेक करना था, बीच में स्टोरी चल रही थी कि ये गोल्डस्टोन है, ये आके इसको ओवरटेक करेगा, राइट? तो पहले इसका स्टेक कम था, देन धीरे धीरे उसको उसने अपना स्टेक बढ़ाया ऑप्शंस दे के। अगर मैं स्टॉक प्राइस देखता हूँ तो ये आपको दिख रहा है ये पिछले 5 साल में स्टॉक प्राइस में क्या हुआ है। फ्रॉम अ प्राइस ऑफ, दिस वाज द प्राइस, आई रिमेम्बर समथिंग ये था शायद 100-200 का प्राइस था। went up to $900। and now if I go and look at the business और मैं देखूं कि धंधा क्या करता है, तो you have a look at my debtor days. Does it give you some comfort? Have a look at my inventory days and have a look at my payment. मेरा वर्किंग कैपिटल साइकिल साल में एक बार भी वैसा नहीं घूमता मेरा। That is number one. And last 3 years I am losing money. I am not making cash. Why I am not making cash? Like could be reasons. I don't have debt over here because promoter ने कुछ ऐसा infuse भी किया था, सारी चीजें हैं। And see this regular dilution, ठीक है? And have a look at this. Look at these profits. 8 करोड़ 10 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ का प्रॉफिट है। And now look at these cash flows. ये -107, -130, -219. What is the reason for this? The money is
locked up in receivables. So can I give you some indication that if my sales are rising at a drastic pace, right? 105 से 160 कितना परसेंट ग्रोथ हुआ? 53% ग्रोथ, 17% ग्रोथ, 40% ग्रोथ. TTM में अब ग्रोथ आप निकाल सकते हो, बहुत सारी ग्रोथ होगी. My sales is rising and the money is not coming, right? So because of government orders? No, not because of government orders, because of some other problems also. Government order भी एक reason है. Now, what comes to your mind? If you don't know anything about the company, what comes to your mind? Looking at this, what comes to your mind? And looking at this, what comes to your mind? Just give me 1 second. मैं सॉरी, मेरा कॉल आ गया था. Am I audible? हेलो. Yes, sir. तो क्या आपके दिमाग में क्या आता है? सपोज आपको कुछ नहीं पता, सेल बढ़ रही है, प्रॉफिट कुछ खास है नहीं, क्या दिमाग में क्या आना चाहिए? रिसीवेबल खड़े होते जा रहे हैं. फेक सेल है या जोर कहीं ये सेल फेक तो नहीं? अगर ये सेल फेक है इसीलिए रिसीवेबल खड़े होते जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है वो रिसीवेबल को राइट ऑफ कर रहा है आगे जाके? और अगर उसने रिसीवेबल को राइट ऑफ नहीं किया और रिसीवेबल को रिसीव दिखा दिया तो बैलेंस शीट में कुछ तो होगा. और सबसे नीट वे, सबसे अच्छा वे, सबसे साफ सुथरा तरीका उस फेक रिसीवेबल को रिसीव करने से मेरा कैश बैलेंस बढ़ेगा, बट कैश तो आया नहीं, तो मैं इसको तो बढ़ा नहीं सकता. और इसको अगर मैं बढ़ाऊंगा तो मुझे कहीं ना कहीं इसको तो यूटिलाइज करना पड़ेगा. माई लायबिलिटी साइड इज नॉट चेंजिंग, मेरे को एसेट साइड में कुछ हेर फेर करना पड़ेगा. द वेरी नीट वे टू हाइड माई फिक्स स्टफ इज हियर. And this is the very basic thing of forensic analysis. वो अपने इस चीज को फिक्स एसेट में छुपा देगा और हमको लगेगा कि अपेक्स कर रहा है और हम बड़े खुश हो जाएंगे. एग्जाम्पल, वेरी गुड एग्जाम्पल. हाउ लुक, ठीक है, एंड हैव अ लुक एट द सेल्स. 2010 में 1300 की सेल, 2000 की सेल, 2300 की सेल, 10, 11, 12, 1300 की सेल के सामने 3200 के एसेट, 1900 की सेल के सामने 3300 के एसेट, 2000 की सेल के सामने 3800 के एसेट. 2013 में कितना है? 3000 की सेल, यहाँ एसेट कितना है? 6000. अगर आप इसका कैश फ्लो देखोगे तो कैश फ्लो में आपको यहाँ पर पॉजिटिव नंबर दिखेगा. क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, इसने वो फेक रिसीवेबल को रिसीव कर लिया और उस फेक रिसीवेबल को छुपाने के लिए एसेट में डाल दिया. और अगर पैसा ही आ रहा था, so what was the need to take more and more of loans, and what was the need to dilute? ठीक है. So this is a very basic thing of forensic analysis, fraud analysis. So this is how they do the chori. And
Sometimes we catch, sometimes we don't catch. Right? So this is example of Electra Green Tech. अब इसके दो नोशंस हैं. पहला नोशन ये है कि प्रमोटर बैकडोर से अपनी स्टेक बढ़ा रहा है और वो उस स्टेक को बढ़ाने के लिए पैसे तो खर्च नहीं कर रहा. पैसे तो हमारे हम जैसे शेयर होल्डर के लगे हुए हैं और वो अपनी स्टेक बढ़ा रहा है. दूसरा नोशन ये है कि अगर प्रमोटर अपनी स्टेक बढ़ा रहा है और इंक्रीज कर रहा है तो उसको तो अपने से ज्यादा पता है, इसके मतलब धंधा चलने वाला है. राइट? So these are two notions to it. अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज पूछता हूँ, अगर आप लोगों को पता हो और आप लोगों ने कभी स्टडी किया उसके बारे में. व्हाट आर होल्डिंग कंपनीज? होल्डिंग कंपनीज क्या होती है? हाँ, नीरज जी आ गए. नीरज जी, आपको इन्फॉर्मेशन कम लग रही है ना? आप कह रहे हो कि यार मजा नहीं आ रहा, कुछ ज्यादा काम नहीं करने को. सर कम आपने तो बोला सर, आपने तो बोला. मैंने कहा बोला सर कम? मैं बोला ये क्या है? लॉर्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन. What are holding companies made for? Why do businesses make holding companies? Any guesses? Any ideas? Sir, they are like investment. झोल झाल को छुपाने के लिए. क्या छुपाने के लिए? अपने झोल झाल को छुपाने के लिए. नहीं. हाँ, कमाल जी क्या बोल रहे हैं? Holding companies have a stake in the companies, but they are not directly engaged in the business on daily operations, but they get the profit share in terms of the shareholding pattern. अच्छा. Anything else? Anything else? सर एक तो कुछ टैक्स बेनिफिट्स होते हैं उनको, आई थिंक डिविडेंड पे. हाँ, टैक्स बेनिफिट्स होते हैं. राइट. तो why do the companies make holding companies? बजाज एक बहुत बड़ा बिजनेस हाउस नाम है. बजाज की भी होल्डिंग कंपनी है. I'm not talking about small businesses, I'm talking about big businesses. Why do they make holding companies? Why do ऐसा क्यों करते हैं? कंट्रोल करने के लिए सर. हाँ, कंट्रोल करने के लिए डिसीजन. नहीं वो तो ठीक है, वो तो जितना परसेंटेज स्टेक और प्रमोटर का उतना ही परसेंट उसकी वोट होगी, चाहे वो होल्डिंग कंपनी के थ्रू हो चाहे वो डायरेक्ट हो. क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं आपको ये बोलूं कि होल्डिंग कंपनी का एक रीजन ये भी होता है कि पब्लिक के पैसे को, शेयर होल्डर के पैसे को यूज करके अपना स्टेक कंपनी के अंदर बढ़ाया जाता है. अपना माने प्रमोटर का स्टेक. तो क्या आप मेरी बात मानोगे? क्या आप मेरी बात मानोगे? मतलब मैं अगर प्रमोटर हूं तो मैं अपना स्टेक अपनी ही कंपनी में बढ़ा सकता हूं पब्लिक के पैसे से. Yes or no? If yes, why? If no, why? Yes, I agree, sir. How? If you agree, how it is possible? अगर वो लोग होल्डिंग कंपनी का आईपीओ ला रहा है सर, तो उससे उठा के वो लोग कोई मैन्युफैक्चरिंग तो कुछ कर नहीं रहा है. नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं है. होल्डिंग कंपनी के अंदर अपना स्टैंड अलोन बिजनेस भी तो हो सकता है और एक प्रॉपर होल्डिंग कंपनी भी तो हो सकती है. हाँ, प्रॉपर होल्डिंग कंपनी का ही बोल रहा हूँ सर, जिसका कोई मैन्युफैक्चरिंग काम नहीं है. ठीक है. अगर प्रॉपर होल्डिंग कंपनी है, वो अगर आईपीओ लेके आ रहा है तो उस पैसा से वो कुछ मैन्युफैक्चर तो कर नहीं रहा है, ना ही मशीनरी खरीद रहा है. हाँ, उससे खुद की जो कंपनी है, उस ग्रुप कंपनी का स्टॉक खरीद के रख लिया, उसका डिविडेंड भी उसको मिलता रहेगा, टैक्स बेनिफिट भी मिलता रहेगा उसको. हाँ. तो ये एक बेनिफिट होगा. मतलब पब्लिक का पैसा हो गया, उसका इंटरेस्ट भी नहीं लग रहा है उसका. सर टेक ओवर से भी बचाएगा ना सर वो. आई मीन इफ यू विल हैव अ गुड स्टेक आउटसाइड, द सब्सिडियरी कंपनी जो रहेगा उसके अंदर में कोई बाहर से टेक ओवर वगैरह नहीं कर सकता है. टेक ओवर का तो नहीं है. सर लॉसेस को बचाने के लिए. लॉसेस कैसे बचेंगे सर? मतलब लाइबिलिटीज अगर होल्डिंग कंपनी में आती है तो इनको मेरे ख्याल से प्रमोटर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उसमें प्रमोटर्स क्यों भाई?
तो नहीं फर्क पड़ेगा। कुछ एडजस्टमेंट होगा उसके लॉसेस का, अगर मान लो कुछ किसी इसमें अरे सर सब्जेक्टिव बात मत करो ना, कुछ कुछ क्या टॉक नंबर्स और टॉक लॉजिक, कुछ ऐसा में भी उन कुछ होगा, कुछ वाला काम नहीं चलता ना। होल्डिंग कंपनी को या तो कुछ होल्डिंग कंपनी को प्लेज करके उससे लोन लेके उसको जो मेन उनका बिजनेस है उसमें यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ होगा। उससे क्या होगा जब नंबर्स कंसोलिडेट कैपिटल होंगे? बढ़ जाएंगे इसमें। हाँ अरे नहीं sir। तो चलो आपको इसी नोशन के साथ छोड़ता हूँ, इसको देखो क्या कर सकते हैं, हाउ वी कैन यूज होल्डिंग कंपनीज एंड डू गोलमाल। ठीक है, enjoy your Sunday, I'll save the recording।